विपक्ष की राजनीति को लेकर के आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। आपको याद होगा इंडिया गठबंधन की बैठक जो 2 दिन पहले हुई, उसमें से खबर निकल करके आई थी कि समाजवादी पार्टी ने इस बात को उठाया कि कांग्रेस पार्टी मायावती को इस गठबंधन में लाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है। इस पर खड़गे साहब का जवाब ये बताया गया था कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन रामगोपाल यादव जो उस बैठक में मौजूद थे सपा से, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में लाया जाएगा तो हम गठबंधन में नहीं रहेंगे। आज हिसाब बराबर कर लिया मायावती ने। उन्होंने मीडिया के सामने बात करते हुए कहा कि राजनीति है, जरूरत किसी को भी किसी की भी पड़ सकती है, तो हमारे बारे में बोलें तो जरा सोच समझ कर बात करें। खास तौर पर समाजवादी पार्टी को तो ख्याल रखकर बात करनी चाहिए। विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी ज़रूरत पड़ जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। मिलकर के गठबंधन करना पड़ा था। एक वो शेर भी है ना जो कहते हैं कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो शर्मिंदा ना होना पड़े फिर विपक्ष की इन पार्टियों को, ये ख्याल रखना चाहिए, याद दिला रही है मायावती। नहीं, मुझे लगता है सौरभ जी, ये सब तब कहा गया होगा जब शर्म या शर्मिंदा होना ये कुछ रहा होगा। आज के समय में तो ऐसा कुछ है नहीं। आज तो ऐसा होता है कि लोग चलते चलते राह चलते चलते किसी कार्यालय के लिए निकलते हैं, दूसरे में जाके ज्वाइन कर लेते हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो मायावती जी के पार्टी में थे, रैली देख रहे थे आगरा में, चले आए दिल्ली, ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण है। मुझे एक ध्यान में आया, ऐसे बताया, ऐसे जाने कितने हैं। तो अब ये जो दोस्ती दुश्मनी की गुंजाइश वाला तो मामला खत्म हो गया। और कई बार तो ज्यादा तीखा, ज्यादा खराब, ज्यादा स्तरहीन बोलने वाले और ज्यादा सम्मान के साथ दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन यहां एक मसला थोड़ा गंभीर है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी रणनीतिक तौर पर बहुजन समाज पार्टी को खारिज करने की कोशिश कर रही, वो मायावती को बर्दाश्त नहीं हो रहा। और मायावती बार बार एक बात कहती हैं कि देखिए, हमारे पास जो हमारा वोटर है वो सिर्फ हमारा नहीं है, हम जिसके साथ जुड़ते हैं उसके साथ भी जाता है। लेकिन क्या दूसरी किसी पार्टी में वो ताकत है? और ये सच है कि अगर उत्तर प्रदेश में मायावती जी की पार्टी उस विपक्षी गठजोड़ का हिस्सा नहीं बनेगी तो फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014-2024 में दोहराना आसान हो जाएगा। इसको बहन जी भी जानती हैं, इसको अखिलेश जी भी जानते हैं और इसको कांग्रेस पार्टी भी जानती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के कई नेता अंदर खाने बहुजन समाज पार्टी से बातें कर रहे हैं, उनसे कोई गुंजाइश निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी की दिक्कत यह है कि अगर आप उसके रकीब से बात करेंगे भाई, बहुजन समाज पार्टी के साथ आप प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ाएंगे तो उसको दिक्कत तो होगी उत्तर प्रदेश में। क्यों होनी चाहिए? 2019 में तो नहीं हुई थी। दोनों साथ चुनाव लड़े थे और शायद मायावती जी को जितना फ़ायदा उस चुनाव में हुआ था, क्योंकि 2007 में मेरे को याद है कि तब इन्होंने मेजॉरिटी से राज्य में सरकार बनाई थी, तब से उनका ग्राफ लगातार गिरता आया है। 2022 में क्या आप विधानसभा चुनाव देख लीजिए क्या हालत हुई, 2014 के लोकसभा चुनाव देख लीजिए क्या हालत हुई, 2019 में जब ये समाजवादी पार्टी के साथ लड़े तब जाके कुछ फ़ायदा हुआ। देखिए, 2022 में जो मायावती ने शुरू किया, उन्होंने दलितों के साथ मुस्लिम जो समुदाय है उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश शुरू की और लगभग 88 कैंडिडेट्स उन्होंने मुस्लिम समाज से अपने उतारे। ये बात जो है कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव हैं उनको जो है दिखाई दे रही है कि किस तरह से मायावती एक दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि उनकी राजनीति के बिल्कुल विपरीत है और उनको इससे नुकसान होता है। शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव जो हैं वो मायावती को साथ नहीं रखना चाहते हैं और ना उनका साथ चाहते हैं, बिकॉज उनकी जो पार्टी को जो हार्म होगा इससे, इस राजनीति से, वो उसको देख रहे हैं। नहीं, लेकिन मायावती की पॉलिटिक्स क्या है, उनको अब तक साफ नहीं हो पा रहा है, वो क्या चाहती हैं? देखिए, मायावती की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अब न बीजेपी के साथ जा सकती है, उसका वोट बैंक टूटेगा। और मायावती को सबसे ज़्यादा डेंट अगर किसी ने किया उत्तर प्रदेश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी
का बड़ा बसपा का जो बड़ा दलित वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हो चुका है। 22% वोट बैंक था मायावती का, जो 12% पर आकर टिक गया है 2022 के अंदर, और एक सीट जीती है बीएसपी ने। आज मध्य प्रदेश का अगर चुनाव देखिए, विधानसभा चुनाव, राजस्थान का विधानसभा चुनाव देखोगे, जहां बहुजन समाज पार्टी 4 से 6% वोट लेके आती थी, वहां वो 2-2.5% पे चली गई, और इसका बड़ा वोट बैंक जो बसपा का वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हो गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का बड़ा वोट बीजेपी के साथ चला गया है, और आने वाले दिनों में भी दिख सकता है। लेकिन 12% वोट बैंक जो मायावती के साथ अभी जुड़ा हुआ है, यह बीजेपी के लिए भी एक चुनौती है, और यह इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अगर मायावती को इंडिया गठबंधन साथ में नहीं लेता है तो यह तय मानिए अखिलेश और समाजवादी पार्टी मिलकर अगर बसपा अलग रहती है तो भारतीय जनता पार्टी को इसको पूरा फायदा होगा। अखिलेश भी हारेंगे और कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, और मध्य प्रदेश की भी कम से कम 3 से 4 लोकसभा सीटों पे, और राजस्थान की 3 और उत्तराखंड की 2 लोकसभा सीटों पे बसपा का समर्थन अगर नहीं मिलेगा तो इन लोगों को दिक्कतें होगी। मुझे लग रहा है इंडिया गठबंधन खासतौर से कांग्रेस से चाहती है कि बसपा इंडिया गठबंधन में आ जाए, जिससे उसका 12% वोट बैंक एडिशनल जुड़े और वो कुछ सीटें जीतने की स्थिति में आए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अखिलेश का जो रुख है और मायावती का पिछले समय से इंडिया गठबंधन से जो दूरी बना के रखी कि किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुई है, बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी, लगभग तय है। नहीं, अगर गठबंधन को भी फायदा पहुंचना तय है मायावती के आने से, उनको खुद को तो है ही, क्या वजह है फिर अखिलेश यादव इस पर इतना अड़ रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को लगता है कि राजनीतिक तौर पर कहीं न कहीं मायावती उनसे बड़ी नेता के तौर पर देखी जाती है। और आपको याद होगा जब गठजोड़ हुआ था तो अखिलेश यादव ने उस वक्त बहुत बड़प्पन दिखाया था, एक तरह से कहें कि राजनीतिक तौर पर बहुत परिपक्वता दिखाई थी, जाकर मंच पर पैर भी छुआ, कहा जो पिताजी के समय में हुआ वो सब हम भूल जाते हैं। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव को ये समझ में आया कि मायावती की एक जो कहें कि छवि है, उनका जो एक वोट बैंक है, और जिस तरह से भारत की राजनीति में एक दलित नेता वो अकेली दिखती है, जबकि पिछड़ी जाति के ढेर सारे नेता हैं, लगभग हर राज्य में बड़े नेता हैं, और अब तो भारतीय जनता पार्टी में भी इतने बड़े बड़े नेता हैं कि उनके सामने अखिलेश यादव कहीं नजर नहीं आते। मुझे लगता है सबसे बड़ा संकट ये है, जो पहला बड़ा संकट है। दूसरा, जो 2019 का प्रयोग था उसमें बहुजन समाज पार्टी को तो लाभ हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी को लाभ नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी की सीटें जस की तस रह गई थी, बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें जीतने में सफलता मिल गई। तो मुझे लगता है, उनको लगता है कि अगर संसद में 10 सांसद बसपा के होंगे तो कल को वो भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में खड़े होंगे, किसी महत्वपूर्ण अवसर पर वो उनके साथ जाते हुए दिखेंगे। तो अखिलेश यादव रणनीतिक तौर पर बहुत गलत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप बड़े लक्ष्य की बात करते हैं तो छोटी छोटी चीजों को छोड़ना पड़ता है, उसकी जरूरत है। अब जरा दूसरी बड़ी खबर की ओर चलते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को रखा गया, और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की और राम मंदिर ट्रस्ट की बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं कि उस रोज कैसे करोड़ों घरों में जो है, एक तो लाइव स्ट्रीमिंग होगी वहाँ जो आयोजन हो रहा होगा, इसके अलावा वहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों को पहुँचाने की भी तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि शुरुआत के 1-2 दिनों में करोड़ों लोग जो है वो दर्शन कर सकते हैं राम मंदिर में जाकर के। इसको लेकर के एक फॉर्मल निमंत्रण पत्र जो है वो कांग्रेस पार्टी को भेजा गया है, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को। ये खबर आज छपी हुई है एक बड़े अखबार के अंदर, और ये भी बताया जा रहा है कि जो नृपेंद्र मिश्रा हैं, जो कि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद मल्लिकार्जुन खड़गे से पर्सनली भेंट भी की है इस बारे में और उनको निमंत्रण दिया है। अब 2 सवाल हैं, क्या कांग्रेस पार्टी, खासकर सोनिया गांधी, उनको इस कार्यक्रम में जाएंगी, और पॉलिटिकली क्या उनको इसमें जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी के लिहाज से अगर देखें तो? पहले हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि बिना हिचक जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का बैगेज ही यही है कि जहां हिंदू संस्कृति, हिंदू आस्था वो बेहतर होती दिखती है, वहां कांग्रेस पता नहीं क्यों एक नरम रुख अख्तियार कर लेती है। मैं ये ना कहूं कि एकदम से विरोधी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं तो वो तो साफ साफ गिनाते हैं कि भाई आप राम मंदिर के विरुद्ध रहे, आपने पूरी तरह से इसको कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी लाभ ले लेगी, नरेंद्र मोदी का जैसे निजी लाभ हो रहा हो। अब ये जो पूरा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास है, उसमें विहिप के नेता हैं, चंपत राय जी हैं, वो सारे लोग वही हैं, उन्होंने आंदोलन किया। अब क्या सोनिया गांधी या खड़गे जी या अधीर रंजन चौधरी इस निमंत्रण को अस्वीकार करके ये जोखिम ले सकते हैं कि 2024 के पहले ये कहा जाएगा कि देखिए राम मंदिर के प्रति इतनी दुर्भावना है कि वो उसमें गए तक नहीं? मेरा ये मानना है कि बिल्कुल जाना चाहिए, वरना राजनीतिक तौर पर कुल्हाड़ी पर बैठ जाने जैसा होगा। क्या वजह, कोई वजह नहीं दिखती कि वो ना जाए निमंत्रण? देखिए, अभी भी हमने देखा है कि कभी ना कभी जो कांग्रेस पार्टी जो है वो राम मंदिर में कोई ना कोई श्रेय लेने की कोशिश करती है कि हमने वहाँ ताला खुलवाया या जो भी है। तो अगर
वो श्रेय लेने की कोशिश करती है। तो ये एक अच्छा अवसर है कांग्रेस पार्टी के लिए कि वो वहाँ जाएं और ये महोत्सव जो है हमारी आस्था का, उसमें शामिल हों। अगर वो हिंदुत्व वोट को अपनी साइड करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं, जैसा कि हमने विधानसभा चुनावों में भी देखा कि वो हिंदू संस्कृति के साथ अपने को जोड़ के कभी कमलनाथ हनुमान की बात करते हैं, कभी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जो हैं वो राम के पूरा जो पथ है, जहाँ जहाँ भगवान राम गए थे वहाँ की बात करते हैं। तो अगर इनमें सच में ये बात है कि वो हिंदू लोगों के साथ या उनकी आस्थाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इनको जाना चाहिए और ये अच्छा अवसर है। और सरकार की तरफ से ही या ये कहें जो लोग इस पूरे का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरे मामले को, उनकी तरफ से भी एक बड़प्पन है कि उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव, जो इस तरह का निमंत्रण जो है भेजा है कांग्रेस को। नहीं, अब हिंदू वोट का फायदा हो ना हो, नहीं गए तो नुकसान जरूर हो जाएगा ऐसे में। देखिए 22 जनवरी का निमंत्रण भेजा है तो कांग्रेस को रुकने की क्या जरूरत थी? 22 जनवरी का निमंत्रण है, आप तब जाइए। उसके पहले भी तो आप अयोध्या जा सकते हो। राहुल गांधी चाहते तो पहले जा सकते थे, अधीर रंजन चौधरी चाहते तो पहले जा सकते थे, सोनिया गांधी चाहती, मल्लिकार्जुन खड़गे तो पहले भी जा सकते थे, उसके लिए किसी ने रोका तो नहीं है। मुझे लग रहा है कि इस निमंत्रण के बाद जाना कांग्रेस के लिए जितना फायदे का नहीं हो सकता, उसका पहले कांग्रेस अगर जाए अपने सांसदों को लेकर, सोनिया गांधी चले जाए, राहुल गांधी चले जाए, प्रियंका गांधी चली जाए, तो उसका ज़्यादा उनको बेनिफिट मिल सकता है। और मुझे लगता है कि सोनिया गांधी इस कार्यक्रम में नहीं जाएगी। इस कार्यक्रम के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी भेजेगी, या हो सकता है कि अपने लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी को भेजे। सोनिया गांधी, मुझे लगता है कि भले ही उनको निमंत्रण दिया गया है, सोनिया गांधी इस कार्यक्रम से दूरी बना के रखेगी। क्या वजह है लेकिन सोनिया गांधी को जाने में क्या दिक्कत है? मतलब क्या दिक्कत होनी चाहिए, मैं ये समझना चाहता हूँ। कोई और दिक्कत नहीं जो होना मैसेज जाना जाएगा पार्टी की बेहतरी के लिए, वो उनके जाने से ही जाएगा। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप सोनिया गांधी का राजनीतिक जीवन भी देखिए, वो कभी भी इस तरह के कार्यक्रम में नहीं जाती है और वो किसी मंदिर में भी नहीं गई है। तो मुझे, राहुल गांधी तो फिर भी जाते हैं, बद्रीनाथ चले जाते हैं, केदारनाथ चले जाते हैं, दूसरे मंदिरों में दर्शन चले जाते हैं, प्रियंका गांधी चले जाती है। तो मुझे लग रहा है कि सोनिया गांधी कभी नहीं गई है और मुझे ऐसा लगता है कि अपने स्वास्थ्य का हवाला देके सोनिया गांधी यहाँ जाने से बचेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप न लगे कि वह इस मंदिर के खिलाफ है और उसको ये पसंद नहीं आया कि मंदिर का निर्माण हो रहा है, तुष्टीकरण का उसके आरोप लगे। इससे बचने के लिए मुझे लग रहा है कुछ दिनों बाद ये बात तो मैं भी सोच रहा हूँ कि वो कोई ऐसी जरूर तस्वीर राहुल गांधी को भेज देंगे, जिसमें सोनिया गांधी कभी किसी मंदिर में जाती हुई दिखाई दी हो। ऐसी कोई याद तो नहीं आता ऐसा कोई मौका कभी, लेकिन हो सकता है ये पहला मौका बने। नहीं, बनाना चाहिए। देखिए, सोनिया जी अगर रामलीला कमेटी में दशहरे के अवसर पर वहां जा सकती हैं, तो राम मंदिर निर्माण के अवसर पर, जिसको हम कहते हैं ना कि राम जन्मभूमि, और देखिए ये ठीक बात है कि कांग्रेस का इस मंदिर के आंदोलन के एकदम जिसको विरुद्ध रहे हैं, इस जिसको हम कहते हैं कि अदालत में तो इनके बड़े नेता, वो भले कहें कि हम कांग्रेस नेता के तौर पर नहीं थे, सीनियर लॉयर के तौर पर थे, लेकिन कपिल सिब्बल सबको याद आ जाते हैं। पूरी की पूरी बैटरी ऑफ लायर्स जो कर रही थी वो किससे जुड़ी थी, ये सब ठीक है। लेकिन अगर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने निमंत्रण दिया तो मुख्य विपक्षी पार्टी की सबसे बड़ी नेता होने के नाते उन्हीं को जाना चाहिए। सोनिया गांधी के अलावा किसी और को अगर कांग्रेस पार्टी भेजती है तो उसको सिर्फ खाना पूरी प्रतीकात्मक माना जाएगा, और यह भी माना जाएगा कि कहीं न कहीं मन में वो वाला, जिसको हम कहते हैं अंदर से तो हम जान रहे हैं कि हम नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने, ये जो आरोप लगता है कांग्रेस के ऊपर, वो और पुख्ता हो जाएगा। इसलिए जाना ही जाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक ये बात है कि सोनिया गांधी टेम्पल गई है, तो मुझे जो याद पड़ता है कि वो एक बार मैसूर में डिस्ट्रिक्ट में एक कोई टेम्पल है, भीमान कोहली करके टेम्पल, वहाँ पर वो गई थी और वहाँ की तस्वीरें भी हैं जिसमें वो एक मंदिर में गई थी। नहीं, सवाल मंदिर का नहीं है ना। जब आप जैसे आप जाएंगे राम मंदिर में तो तुरंत फिर बाबरी मस्जिद भी लोग याद करेंगे ना। इनकी दुविधा है कांग्रेस की। यस, उनका वोट बैंक जानती है देखेगा ना इस कि बात को। मंदिर में जाने से हिंदू वोट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो मंदिर चलेगी सोनिया गांधी तो मुस्लिम वोट बैंक होने का उन्हें डर है। जो बेंगलोर, कर्नाटका चुनाव और तेलंगाना चुनाव के बाद ये लग रहा है कि देश का मुसलमान कांग्रेस को एक बड़ा सशक्त विपक्ष के रूप में देख रहा है, मोदी को चुनौती के रूप में। और जो वोट बैंक कांग्रेस की तरफ अखिलेश और बिहार में नीतीश और लालू को छोड़कर कांग्रेस के पास आने की तैयारी कर रहा है, वह वोट बैंक कहीं छिटक न जाए, इस डर के कारण कांग्रेस नहीं जाएगी। कि कांग्रेस जानती है कि सोनिया गांधी के जाने के बाद भी हिंदू वोट बैंक उन्हें वोट नहीं करेगा, उल्टा मुसलमान जो वोट बैंक आने वाला होगा 2024 में, वह भी उनसे दूर हो जाएगा। कैच तो 22 सिचुएशन बन गई क्या कांग्रेस के लिए? लेकिन समीर जी, ये बहुत खतरनाक होगा कांग्रेस पार्टी के भीतर। कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग है जो अपने आप को हिंदू के तौर पर पहचानता है, जानता है। वो आज भी ये कहता है कि हम हिंदू के तौर पर रहे, हम उसी तरह का आस्था व्यवहार हमारा सब कुछ होइए। राजनीतिक वजहों से आप लड़िए, लेकिन राम से लड़ना छोड़ दीजिए। जनार्दन द्विवेदी से लेकर ए.के. एंटनी तक जो बड़े नेता थे, और ए.के. एंटनी साहब तो कोई हिंदू थे नहीं, वो तो क्रिश्चियन है। अब उनके बेटे अनिल के एंटनी वो आ गए भारतीय जनता पार्टी में।
लेकिन सवाल ये कि क्या इनकी बात सोनिया गांधी वाली कांग्रेस सुनने को तैयार हुई? जवाब है नहीं। लेकिन क्या कांग्रेस को पता नहीं? बिल्कुल पता है। अगर पता नहीं होता तो 2017 के गुजरात चुनाव के पहले राहुल गांधी को टेंपल रन क्यों करना पड़ता? क्यों बताना पड़ता कि हमारी दादी तो शिव भक्त थी, हम तो जनेऊधारी ब्राह्मण हैं? यह बताने की आवश्यकता क्यों पड़ती? सवाल यही है कि क्या हिंदू जो चाह रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, उसके साथ जरा सा भी कांग्रेस आएगी, जरा सा उनसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेगी, या वो कहेगी ना हमारा अहंकार है और बाबरी गिर गई थी? जो राहुल गांधी का 2007 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बयान था कि हमारे गांधी परिवार का कोई होता तो बाबरी गिरती नहीं, या लोग उसको याद करें। कैच 22 नहीं है, ये परीक्षा की घड़ी है। उस परीक्षा में पास होना है तो सोनिया गांधी को अयोध्या जाना ही चाहिए, अगर उन्हें निमंत्रण मिला है तो। और मेरा ये भी कहना है कि अगर कांग्रेस जो है इस कारण से कि मुस्लिम वोट जो है उससे छिटक जाएगा, इस कार्यक्रम में नहीं जाती है, तो उसका भविष्य नहीं है। क्योंकि अगर हिंदू वोट जो है वो कांग्रेस को नहीं पड़ता है आने वाले समय में भी, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस किसी भी चुनावों को जीत पाएगी। क्योंकि ये बड़ा ऑब्वियस हो जाएगा अगर आप निमंत्रण मिलने के बाद भी अगर नहीं जाते हैं तो। मल्लिकार्जुन खड़गे जा सकते हैं, अध्यक्ष चले जाएंगे, जरूरी थोड़ी कि सोनिया गांधी जाए। पार्टी की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चले गए, सदन के नेता चले गए, अधीर रंजन चौधरी चले जाएंगे, राहुल गांधी बाद में चले जाएंगे, वो तो जाते ही रहते हैं। सोनिया गांधी जाए ये कोई जरूरी नहीं है। मुझे लग रहा है सोनिया गांधी नहीं जाएगी। सोनिया गांधी अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को वहां भेजेगी अयोध्या के अंदर, और मल्लिकार्जुन खड़गे जा सकते हैं, अधीर रंजन चौधरी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश का कोई और बड़ा मंदिर नहीं छोड़ा होगा, लेकिन मुझे तस्वीर याद नहीं है कभी अयोध्या गए हो, जो राम मंदिर गए हो। लेकिन अभी जाएंगे वो। आपको लगता है कि मौका, वो वक्त आ गया? बिल्कुल, वो बिल्कुल जाएंगे। सोनिया गांधी नहीं जाएगी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जरूर जाएंगे। और अगर ये नहीं गए तो ये तय मानो कि अधीर रंजन चौधरी या मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर उत्तर प्रदेश के मंदिर में जाएंगे।